राधे राधे। नीलंजना देवी हाउसवाइफ थी। उनके हस्बैंड एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन घटना चक्र में उनका वो कंपनी बंद हो गया। लेकिन उनका एक ही बेटा था बावन। बावन को बड़ी मुश्किल से इन्होंने पाला पोसा, लेकिन बावन को कभी किसी चीज़ का कमी नहीं होने दिया। बावन को अच्छा एजुकेशन भी दिलाया। नीलंजना देवी खुद बहुत मेहनत करती थी, कपड़ा सिलती थी, बहुत कुछ घर पे छोटे छोटे काम करती थी और बेटा को पाला। बेटा की शादी भी कराया, अच्छी सुंदर बहू ले आई। हर माँ बाप के अरमान होते हैं, नीलंजना देवी की भी अरमान था। लेकिन बावन की शादी से 2 साल पहले नीलंजना देवी की हस्बैंड चल बसे, क्योंकि उनका कैंसर हो गया था। फिर 2 साल बाद उन्होंने बावन की शादी कराया, बहू ले आए, अच्छा अरमान के साथ बहू ले आए। पहला 3-4 महीना तो बढ़िया चले बहू के साथ नीलंजना देवी के। मुश्किल तब हुआ जब बहू की माँ आई यहाँ। बहू की मम्मी की थोड़ा तबीयत खराब हो गया था। इनका घर गांव में है, वहाँ डॉक्टर नहीं था, इसलिए मजबूरन उसके मम्मी को यहाँ लाना पड़ा। क्योंकि उनका भी एक ही बेटी थी। उसकी मम्मी यहाँ आई। शुरू हुआ अब कहानी। मम्मी आके बेटी का कान भरने के बाद वो घर में तांडव शुरू हो गया। नीलंजना देवी की इस घर में टिकना ही मुश्किल कर दिया माँ बेटी ने। इतनी बेटी की कान भरते थे और बेटी इतनी बेवकूफ़ थी जो अपनी सास को बेइज्जती करने का कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अब आया वो घर ही। एक दिन उसकी बावन आया ऑफिस से। उसकी पत्नी ने बोला, तुम्हारे माँ को आज ही अनाथ आश्रम छोड़ के आओ, मुझे नहीं रखना तुम्हारी माँ को, तुम्हारी मम्मी के साथ मैं नहीं रह सकती, तुम्हारी मम्मी से कपड़े से बदबू आती है। हजारों एलिगेशन लगाया मम्मी के नाम से। बेटा भी बहू की कहने पर और सासू माँ के कहने पर अपनी माँ को अनाथ आश्रम छोड़ाए। नीलंजना देवी का रोते रोते बुरा हाल हो गया था। ये मकान जैसे भी था उनका पति का, लेकिन इस मकान को बावन नौकरी मिलने के बाद मॉडिफिकेशन बावन ने कराया था। बावन ने अच्छा बनाया था। चले अनाथ आश्रम में चले गए। लेकिन नीलंजना देवी अनाथ आश्रम में बहुत गुमसुम रहती थी। ना खुल के कभी हंसती थी, ना किसी के साथ बात करती थी, ना कुछ। उनको समझ में नहीं आया हुआ तो हुआ क्या। चलते रहे। 2-3 साल हो गया। कभी कभार बाबान आते थे मिलने के लिए नीलंजना देवी से। अब नीलंजना देवी का एक पोता भी हुआ है। बाबा ने 1-2 बार पोते को ला के नीलंजना देवी को दिखाया भी है, लेकिन पोता को बड़ा अट्रैक्शन है दादी के ऊपर। हालांकि की दादी साथ नहीं रहते हैं, फिर भी पोता जब भी आते हैं प्रेम से दादी को गले मिलते हैं, दादी के साथ प्यार करते हैं। नीलंजना देवी भी बैठी बैठी सपने देखती रहती है, अगर मैं घर में होती तो दादू भाई को मैं कितना खिलाती, दादू भाई के साथ मैं खेलती। लेकिन नसीब में नहीं हुआ ना ऐसे। अनाथ आश्रम की कोठरी में बैठे बैठे खिड़की से सारा दिन बाहर देखती रहती थी। कब धूप आया और धूप धीरे धीरे कम होते होते शाम हो गया। दिन चुप गए। नीलंजना देवी सारा दिन खिड़की के पास ही बैठी रहती थी। एक दिन नीलंजना देवी ऐसे करते करते कई साल बीत गए। नीलंजना देवी एक दिन अपनी पानी की बोतल भरने के लिए बोतल लेके, वाटर टैंक लगा हुआ था, उसमें जाके उन्होंने बोतल भर के ला रही थी। तब देखा एकदम से एक कमरे में एक लेडीज बैठ के रो रही है। नीलंजना देवी फिर 2 कदम पीछे आई, क्योंकि ये लेडीज इनको ऐसे लगा जैसे कि जाना पहचाना सा। इन्होंने पीछे आई 2 कदम तो देखा उनकी बहू की माँ है और वो रो रही है। इन्होंने अंदर गया, जाके बोला, बहन तुम यहाँ कैसे? मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो। पता है मेरे बेटा और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा बेटा मेरे को ये अनाथ आश्रम में ला के छोड़ के गया। कह रहे क्यों, ऐसे क्यों हुआ? अरे बहू है ना, नालायक है, बहू ने ऐसे सब करा,
मेरे को घर से निकाल दिया, मेरे को घर में रहने नहीं दिया। आपने अपनी बेटी को क्यों नहीं बोला? आप अपनी बेटी के घर चले जाते। मैं बेटी के घर कैसे जाती, क्योंकि दामाद जी ने भी मना कर दिया था, इसलिए मेरे को बेटा ने बोला नहीं तुम्हें तो अनाथ आश्रम में जाना पड़ेगा, तुमने बहुत घर तोड़ दिया। मेरा बेटा मेरे ऊपर इल्ज़ाम ये लगा रही मैंने बेटा की घर तोड़ रही हूँ। नीलांजना देवी ने कुछ नहीं बोला, अपने कमरे में आई, आके फटाफट फ़ोन लगाया बेटा को। शाम के 7 बज रहे थे। बेटा को फ़ोन लगा के बोला, बावन कैसे हो बेटा? तो कह रहे मैं ठीक हूँ मम्मी। सुनाओ आप क्यों फ़ोन करा, क्या आप कैसे हो? बेटा ये सब बातें छोड़ो, बहू कहाँ है? तो कह रहे बहू, आपको बहू से क्या काम है? नहीं तुम बहू को दो फ़ोन, मुझे बहू से बात करना है, तुम्हारे साथ बात नहीं करना, मुझे बहू के साथ बात करना है। उनकी बहू किचन में थी। कह रही मम्मी रुको, किचन में है, खाना बना रही है। कह रही बहू के साथ मेरी बात कराओ। बेटा ने जाके बहू को बोला मम्मी तुम्हारे साथ बात करना चाहती है, लो बात कर लो। क्यों, मेरे साथ क्या बात करेगी? आप ही बात कर लो ना, मेरे को मत दो फोन। अरे जब वो जिद कर रही है तुम्हारे साथ बात करने के लिए, कर लो ना, 2 शब्द बोलने में क्या जा रही है, बात कर लो। हाँ मम्मी जी बोलो, किस लिए फ़ोन करा? बेटा मैं चाहती हूँ कल तुम बाबान को लेके अनाथ आश्रम में आओ एक बार, कल सुबह सुबह आओ। नहीं नहीं मैं नहीं जा सकती, फिर आपके बेटा का ड्यूटी भी है, आपके बेटा को ऑफिस जाना है, ऐसे कैसे हम चले जाएंगे? कोई बात नहीं, मैं बाबान को बोल देती हूँ, कल अगर एक दिन छुट्टी कर लेंगे तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होंगे, माँ के लिए इतना कर ही सकते हैं, छुट्टी कर लो एक दिन का। बाबान को मैं बोल देती हूँ, लेकिन तुम सुबह सुबह कल दादू भाई को लेके मेरे बेटा को लेके तुम अनाथ आश्रम पहुँचो। ऐसे क्या बात हो गया, वो बता नहीं सकते हो क्या? बता तो दो किस लिए जाना है। तुम आओगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा, तुम आओ तो सही एक बार अनाथ आश्रम में। अब क्या करें, ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। सासू माँ ने, नीलांजना देवी ने बेटा को भी बोला बेटा कल तू एक बार छुट्टी। मम्मी बात क्या है, आ तो सही ना बेटा, कल छुट्टी कर लेना और बहू को लेके पोते को लेके जरूर आना यहाँ। सब लोग पहुँच गए गाड़ी से, अनाथ आश्रम की गेट पे जाके हॉर्न बजाने लगे। नीलांजना देवी ऑलरेडी गेट के पास ही खड़ी होकर उनका इंतज़ार ही कर रहे थे। जैसे ये लोग आए, नीलांजना देवी ने बोला आओ वो आओ, आज मैं आपको मिलाऊंगी मेरी बेस्ट फ्रेंड से, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। वो बहुत गुस्सा हो गई, क्या मजाक है, आपकी बेस्ट फ्रेंड से मैं क्यों मिलूंगी, मुझे क्या मतलब है? तुम्हें मतलब है वो, तभी तो मैंने तुम्हें बुलाया। चलो आज मैं आपको मिलाती हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी पड़ोसी बन गई, मेरे पास वाले कमरे में आ गया। बहू को हाथ पकड़ के लेके गए, ले जाके अपनी मम्मी को दिखाया, कमरे में ले जाके छोड़ दिया। ये लो बहू, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बहू ने अपनी माँ को देख के एकदम से आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, रोने लग गई, मम्मी आप कैसे अनाथ आश्रम में आ गए? अब उसकी माँ बहुत तेज तेज रोने लग गई, बेटा तेरे भाई ने मेरे को यहाँ छोड़ के, कह रहे भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं? नीलांजना देवी की बेटा बाहर रिसेप्शन के वहीं खड़ी थी। वो जब देख लिया अपनी सासू माँ को, वो अंदर नहीं गए। नीलांजना देवी ने बोला देखो बेटा ये गलत बात है, तुम्हारे भाई ने देखो यहाँ छोड़ के गया तुम्हारी मम्मी को, तुम ले जाओ अपने घर। कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई ने तुम्हारी माँ को निकाल दिया तो कोई बात नहीं, तुम तो ले जाओ अपनी माँ को अपने घर। अब इसकी बहू को पता नहीं क्या हुआ, बहुत तेज तेज रोने लग गई और सासू माँ के पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगे। जब बहू नीलांजना देवी की पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगे ना, तो उसकी माँ भी आके नीलांजना देवी के पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगे। कह रही बहन जी आज जो कुछ हुआ उसके कारण मैं हूँ। नीलांजना देवी ने बोला आज मैं अगर अनाथ आश्रम में हूँ तो मेरे आत्मा को पता है मैं निर्दोष हूँ, फिर भी मैं अनाथ आश्रम में हूँ, लेकिन आपने एक घर नहीं अपने 2-2 घर तोड़ा। मेरा बेटा का घर भी आपने तोड़ा, मुझे मेरे बेटा से अलग करा और अपनी बेटा की घर भी तोड़ा, लेकिन हाँ आपकी बेटा बहू ने आपको सजा दे दिया। अब नीलांजना देवी की बेटा की बहू ने बोला नहीं आज मैं दोनों माँ को लेके मैं घर जाऊंगी।
लेकिन नीलांजना देवी ने बोला, नहीं बेटा, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं बहुत दुख में हूँ, यहाँ मैं यहाँ सुखी नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ फिर भी ठीक हूँ। आप अपनी मम्मी को लेके घर जाओ, जाओ। नीलांजना देवी के बेटा ने बोला, नहीं, ये नहीं जाएंगे हमारे घर, इसको इसके बेटा ने जहाँ छोड़ के गया है ना, ये यहाँ ही रहेंगे, ये नहीं जाएंगे मेरे साथ। दोनों को छोड़ के बेटा बहू को लेके चले गए। अगले दिन सुबह सुबह बेटा बहू दोनों फिर से आ गए, आके दोनों को साथ लेके गए। अब जो बेटा की बहू है ना, पता नहीं, जैसे कि बिल्कुल ही वो बन गए। देखा, जैसे के साथ तैसे होता है। जब अपनी माँ के ऊपर आए ना बात, तब इसको समझ में आए तो हुआ क्या।